नमस्कार, मैं डिम्पल पांचटा, एक प्रोग्रेसिव बागवान, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी में मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, हिमालयन एनजीओ के अध्यक्ष। आज मैं आप लोगों से एक बात साझा करना चाहूंगा। सरकार बदली मगर बागवानों के हालात फिर भी नहीं बदले। चुनाव के समय हमने देखा था कि लोगों ने, खासतौर पर बागवानी क्षेत्र ने, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करा। सरकार, बीजेपी सरकार के प्रति जो रोष था वो कहीं ना कहीं वोट के रूप में कास्ट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सेब बहुल 17 विधानसभा क्षेत्र में से लगभग 14 में कांग्रेस पार्टी की विजय हुई। सरकार के ही खिलाफ किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लगभग सेब बहुल क्षेत्र के सभी नेताओं ने बढ़ चढ़कर किसानों का साथ दिया और आवाज बुलंद करी। मगर सरकार बदली मगर बागवानों के हालात नहीं बदले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, सरकार ने जो अपनी गारंटियां लेके जो हमारे बीच आई कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, तो कहीं ना कहीं सरकार उससे मुकरती हुई नजर आ रही है। उनकी जो एक बागवानों के प्रति गारंटी थी कि सेब के दाम वे स्वयं निर्धारित करेंगे, मगर पिछले कल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई, बेसिकली मैं इसको हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर की स्टेटमेंट ना मान के प्रदेश सरकार की स्टेटमेंट मानूंगा, क्योंकि नई सरकार है, पूरा स्टैंड क्लियर है और जो घोषणा पत्र बनता है वो सेंटर से लेकर स्टेट तक की सरकार बनाती है। इसी के तहत मैं बताना चाहूंगा कि सरकार जिस आधार पर वोट मांगती है, कभी भी उस आधार पर वो खरा नहीं उतरती है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आज झूठ की राजनीति चल पड़ी है, किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, जो भी आप लोगों के पास गारंटियां लेके जाते हैं, एटलीस्ट उसको पूरा कीजिए। ये आपका नैतिक दायित्व है। प्रदेश सरकार के में अभी नई बनी है, उसमें जो पहली कैबिनेट में पास करने वाली बात थी, सिर्फ उसमें भी जो ओपीएस की बात है वो आजकल ट्रेंड में है। लगभग 70 लाख लोग छिटकते हुए नजर आ रहे हैं और एक लाख के करीब, जो 1,35,000 के करीब एम्प्लॉय है, वो कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आ रहे। सबका अपना अपना अधिकार है। उनकी अगर उनको लगता है कि उनकी डिमांड मान ली गई है तो ये सबके लिए खुशी की बात है। मगर उसके अलावा भी आपकी जो गारंटियां थी आम लोगों के प्रति, जो लगभग 70 से 72 लाख के करीब लोग रहते हैं हिमाचल के अंदर, 300 यूनिट बिजली फ्री की, चाहे हर महिला को, हर परिवार में जितनी महिलाएं हैं 18 वर्ष से ऊपर की, उनको 1500 रुपए देने की बात है। सरकार कहीं ना कहीं अपने वादों से, अपने मैनिफेस्टो से पलटती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच विश्वसनीयता खो रही है। क्यों? क्योंकि पीछे की सरकार से जब लोग परेशान थे, महंगाई से परेशान थे, या फार्मर की, बागवानों की बात नहीं सुनी जा रही थी, तो सरकार, लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल करके सरकार ही बदल दी थी। मगर सबको एक उम्मीद की किरण जागी। और सबसे बड़ा दुख किस बात का है कि जो हमारे से बहुल क्षेत्र है, खासतौर पर अपर शिमला की अगर हम बात करें, यहां पर अधिकतर मंत्रिमंडल में हमारे एमएलएज है, चाहे वो पीडब्ल्यू मिनिस्टर की बात कीजिए, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर की बात कीजिए, इंडस्ट्री की बात कीजिए, या आप एजुकेशन मिनिस्टर की बात कीजिए, या दूसरे अन्य सीपीएस की बात कीजिए। मैक्सिमम जो सरकार के अंदर है वो हमारे सेब बहुल क्षेत्र से, और इसी के तहत सेब बागवानों की अनदेखी की जा रही है। ये बड़े शर्म की बात है। और आज हमें समझ नहीं आ रहा, सरकार की रोज मैं स्टेटमेंट देखता हूं, मंत्रियों की स्टेटमेंट देखता हूं, कि वो, उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पक्ष में नहीं, वो विपक्ष में है। जो क्वेश्चन विपक्ष के होने चाहिए थे वो पक्ष में होके वो रोना पीट रहे। और ये स्टेटमेंट है कि हिमाचल श्रीलंका बन जाएगा, पूरा देश श्रीलंका बन रहा है। ये एक, हम कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, मगर एक देश के पढ़े लिखे नागरिक है। इतना तो हमें भी पता है कि हमारा देश कभी श्रीलंका नहीं बन सकता। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारा देश इस वक्त, और
मुझे नहीं लगता इतना कभी ग्रो करा होगा हमारा देश आज से पहले भले ही पीछे रहा होगा, एक वक्त में डॉलर और रुपया बराबर से चला था और कहीं ना कहीं आज वो पता नहीं कहां बढ़ के चला गया है और एक गैप आ गया बीच में और हम दूसरे देशों के अधीन रहे हैं। तो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है आजकल की ये स्टेटमेंटें सुन के, खासतौर पर वर्तमान की सरकार को लेके। सरकार को ये देखना चाहिए था, अभी रोजगार की बात नहीं हो रही है जो बात की गई थी, मगर हम आहत इसलिए है कि जे बागवानों के साथ सिर्फ एक गारंटी की थी, वो भी एक छलावा मात्र थी और आप उस पे को पूरा करते हुए और क्लियर स्टेटमेंट है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता था तो आपने अपनी गारंटी में इसको क्यों लिखा गया? तो इसका जवाब आम जनता, आम किसान बागवान आने वाले समय में सरकार को देगा। हम उम्मीद करते हैं, अभी भी सरकार के पास समय है, अपने मैनिफेस्टो पर खरा उतरे, अपनी डिमांड जो अपने डिमांड लोगों ने आपको दी थी और आपको ने उसको पूरा करने का वादा किया था, कृपा करके आप उसको पूरा करें। धन्यवाद।